मारो, उस वक्त हम छुट्टी नहीं मारते। क्यों? वहां से हमें संसारिक धन मिल रहा है, अर्थ। हम वहां छुट्टी नहीं मारेंगे। छुट्टी कहां मारेंगे? नहीं, आज गुरु जी के पास जाना नहीं, आज रहने देते हैं, अगली बात है। क्योंकि यू हैव टेकन गुरु एज टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है कि गुरु जी जो है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, फोटो टंगा दो अपनी उसकी गुरु की फोटो लेके। ये झूठ का व्यापार है हमारे, सिर्फ फोटो से आप नहीं करोगे। वो तो मैंने कितना ज्ञान दे दिया, असली भक्ति पे भी दे दिया। बार बार कहता हूं, फोटोओं की पूजा करने से ना भगवान मिलते हैं ना गुरु मिलते हैं। फोटो आपको जड़ है, जड़ जड़ तक ही रखेगी। फिर विवेक गुरु देगा, उसके आगे की जर्नी गुरु करवाता है। कि भगवान की एक फोटो बड़ी मूर्ति बना के आपने 50 साल पूजा, उसको सिनक आई, उस फोटो को खा गई। आपके भाव चेंज हो गए कि भाई इस फोटो को हम माता मानता था, भगवान मानता है, इसको सिनक खा गई। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाई वो आपकी क्या रक्षा करेगी? फिर हम कहते हैं भगवान ने रक्षा नहीं की। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम फोटो को भगवान मान बैठे हो। कोई मेरी फोटो आज खींच ले गए, बोले गुरु जी हैं हमारे, और ये फोटो आप फटवा दो 50 बंदों में और देख लो लीला, आपको समझ में आ जाएगी। कुछ लोग ड्राइंग रूम में लगा देंगे, कुछ पूजा घर में लगा लेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि भगवान के नीचे रखनी है, भगवान के साथ में जोड़ देंगे फोटो। शरीरधारी की फोटो, जिस शरीर से मल मूत्र का त्याग होता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दिव्य शरीरों के साथ। भगवान का शरीर दिव्य है। जब आपके सदगुरु उस स्टेज को एक्वायर कर लेते हैं, मल मूत्र का त्याग नहीं होता, वो दिव्य हो गए होते हैं, उनकी फोटो ऑटोमेटिकली वहां पे चली जाती है और लग जाएगी। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रखेंगे ना फोटो, क्या होता है, वो सिर्फ याद करने के लिए है। जैसे किसी को याद करने के लिए फोटो दे, क्यों लेते हैं हम? अब ध्यान रखिए, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि जैसे कोई पर्स में किसी की फोटो रखता है, मम्मी की, तो क्या मम्मी पर्स में आ गई? लड़का लड़की के रखता है तो क्या वो लड़की उसमें पर्स में आ गई तुम्हारे? नहीं, ये सब याद करने का जरिया है। ऐसे ही जो भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो जो है याद करने का जरिया है। भगवान उसमें आए ये तो बड़ी बात है। कन कन में भगवान है, आ सकते, आ भी सकते, लेकिन भगवान आते कहां से ये जानने की जरूरत है कि भगवान आते कहां से। आपने, मैंने पिछले दिनों देखा, आपने बड़ा देवी भागवत का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, तो आप पढ़ा ना देवी भागवत। अब मुझे एक चीज बताइए कि देवी भागवत में जैसे हे ग्रीव है, और मैं तो 9वें अध्याय पे ही ज्यादा बल देता हूँ क्योंकि उसी में सारा रस छुपा हुआ है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, भागवत पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि लोग कितना प्रखंड कर रहे हैं? देवी भागवत को पकड़ करके अगर हम ध्यान से देखें, माता क्या है और जो संसारिक अगर माताएं बनी हैं उनका क्या बनेगा फिर? मुझे कोई चर्चा नहीं, मेरी कोई वाणी जहां तक जाती जाए, मैं तो कहता सुधर जाओ भाई, कि हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। जिसको ये सौदा मंजूर है बैठो, नहीं तो गेट खुला है, पिछले गेट से चले जाओ। क्योंकि तुम तो आप शंभु बनने के लिए, आप सिद्ध बनने के लिए आए हो कि भगवान, हम भगवान है, अहम परमास्मि। वो भी आत्म तत्व जिसको पता होता वो बोल सकता है। जिसको अपना निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो जाए, परमपिता परमात्मा का ध्यान हो जाए, वो बोल सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा बोल दे कि मैं भगवान हूं, कल से मैं बोलना शुरू करता हूं मैं ही कृष्ण हूं, तो पांडु कृष्ण ने भी एक बोला था मैं कृष्ण हूं, बाद में कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कर तो गया, भगवान का नाम ले रहा था, चाहे झूठ मूठ का ही ले रहा हो। तर तो तुम भी जाओगे, जो पखंडी दुराचारी है वो भी तरेगा। क्योंकि कलयुग में जिसने भी उसका नाम जपा, सीधा जपा, उल्टा जपा, तरेगा जरूर। लेकिन एक चीज है, जो पखंड का बदले में उसको वो मिलने वाला है, उसका सोच लो।
भक्ति करवाने वाले को फल है, उसका फल भुगना चुगना नहीं 100 गुना ज्यादा। अगर कोई भगवान का नाम जपाए लोगों से, वो कहते हैं कि गीता पढ़ने से गीता का प्रचार करने वाला मुझे अति प्रिय है। आप करो, इसने मना क्या? मैया का प्रचार करो, शिव का प्रचार करो, आपकी फिर भी जय जयकार हो जानी है। मत ऐसे ड्रामे करो कि हमने जो है लाल पीला नीला बन के बैठ गया। इधर चोले ही बदलते रह गए लोग, नंगे में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। और लंगोटी पहन के, रुद्राक्ष पहन के जो महादेव की कृपा में बैठा हुआ है। और हम आजकल क्या होता है, पहले गद्दी पे बैठने से पहले श्रृंगार करते हैं, हमारे मेहंदियां लग जानी है, फिर इधर मुकुट भी आ जाएगा, क्योंकि दैट इज प्लान्ड पूजा। पूजा होती जो प्लान नहीं होती, अनप्लान्ड होती है। आप करें पूजा, रेगुलर पूजा, तो समझ सकते हैं कि वो उसको तो डेली रूटीन है, नित्य नियम है। लेकिन जैसे ये वाली पूजाएं आती हैं तो आप जैसे हैं, सहज हैं, स्वाभाविक, किसी को अगर पसंद आता है ठीक है, नहीं आता मत करो भाई। भगवान को आना चाहिए। और भगवान फोटो के अंदर नहीं है, भगवान फोटो से बहुत ऊपर की बात है। ये ज्ञान गुरु ही दे सकता है, जिसको उसका ज्ञान हो। मैंने तो आप सब के लिए लॉकडाउन के पीरियड में असली भक्ति नाम के चैनल में बहुत कुछ बोल दिया। अगर आप ध्यान से उसको देखें, लिखना शुरू करें, उसमें से भी बहुत ज्ञान निकल जाएगा। बाकी आज व्यास पूजा है, भगवान वेद व्यास जी के प्रकट दिवस की आप सबको बधाई है। व्यास पूजा इसीलिए की जाती है, व्यास पूर्णिमा, ये उनको समर्पित है। और उनकी वजह से हम सब गुरुओं को समर्पित है कि जो सनातन शैली को मानते, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन परंपरा को मानते हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं, तो सनातन की पूजा करते हुए भगवान की प्राप्ति करना थ्रू गुरु। एक है जो मनमुखी होते हैं, कहते हैं नहीं हम जो कर रहे हैं हम ही ठीक है। तो फिर आपको कौन चेक करेगा कि आप ठीक है कि करते हैं? भगवान की मूर्ति नहीं बोल रही आपके सामने, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हमारी जिंदगी में गुरु को उतार दीजिए, ताकि वो हमारे कान खींचे, लंबे हो जाएं थोड़े कान, अच्छा ज्ञान की शब्द अंदर चले जाए, वो आपको समझा सकें कि गुरु क्या है, शब्द क्या है। प्रश्न जलता हुआ चौथा या 5वां प्रश्न था। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर ले लिए, जितने लोग मेरे से प्रश्न आज सुबह से कर रहे थे फोन कर करके। और लाइव के लिए सबने कहा था लाइव कर दीजिए, तो हमने लाइव कर दिया, अपना वादा निभा दिया। लेकिन आप मुझसे भी वादा चाहते हैं कि अब आप लोड से लो, हाफ ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी गॉन। अद्धे तो ज्यादा थोड़ी जिंदगी चली गई है, उन अद्धी जी बची थी वो कोरोना खाई है ना उन्हें। तो जब कोरोना पड़ गया ना, वन फाइन डे यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑन हॉस्पिटल बेड, और नेक्स्ट डे आप भट्टी में जा रहे होंगे। यही है जिंदगी की कहानी। इतने बड़े बड़े संत महंतों को इसने नहीं छोड़ा। मैं भी देख रहा था, उषा माता जी जो हमारी बड़ी अति परम प्रिय है, देखो उनका नाम आ गया, उनके चरणों में बार बार नमन है, क्योंकि शाक्त संप्रदाय में पहली महामंडलेश्वर तो वही हुई ना, शक्ति की आराधना में नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, इसलिए मैं उनको मानता हूँ महाकाली की परम साधिका। इसलिए आज गुरु दिवस पे उनको भी शत शत नमन है। ये महान विभूतियां परिकर भगवान होते हैं, पार्षद भगवान होते हैं, जो भगवान के लोग से आते हैं, भगवान के यहाँ पे लाइट जगा के चले जाते हैं। अब कोई उससे प्रकाश ले, कोई कुछ ले, कोई लाइट बंद करके बैठा रहे, ये उसकी अपनी गलतियां हैं। उनके साथ एक महादेव स्वामी जी होते थे, वो मैंने अभी देखा टीवी के इसके ऊपर माध्यम से, इनडायरेक्टली मैं उनको जानता था, इनडायरेक्टली उनका नाम चलता था, बीच बीच में आ जाता। उनकी अचानक मैंने फेसबुक ऑन करा और फेसबुक पे देखा उनको ले जा रहे। मैंने देखा भगवा कपड़ा पहना, तो मैं ध्यान से देखना शुरू किया कौन से संत हैं। उनको उतारा गाड़ी से, कोई इतना आदर सत्कार नहीं। देखो इस दौरान मरना भी कोई वो नहीं है, हमारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म है कि जो इस दौरान मरेंगे।
ना पिंड पानी मिलता है ना कुछ मिलता है। उन्होंने क्या किया, उठाया, लेकिन चलो उनके जो भक्त थे कुछ तो किया, उन्होंने कुछ किया था, लेकिन जैसा वो डिजर्व करते थे वैसा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उन्होंने उठाया, दिल्ली में बहुत अजीब सा सिस्टम, सीधा भट्टी में डाल दिया। अरे अंत्येष्टि करनी थी किसी लकड़ियों के साथ करिए, आज भी तो कई जगह पे होती है, बस भट्टी में डाला, हीटर ऑन करा, और उसके बाद हमें दिखाई नहीं दिया कि क्या था उसके बाद। ये है जीवन आपका। और फिर आप कहते हो कि पता नहीं, हम तो पक्का ठप्पा लगा के आए हैं, शरीर चल रहा है ना, इसने गरूर और अभिमान हमको खा गया। जब हम बीमार पड़ के बेड पे बैठते हैं, फिर हमें सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब याद आते हैं, और जब हम चल रहे होते हैं तब हमें घर याद आता है, नोट याद आते हैं, गड्डियां याद आती हैं, गड्डी पायलट ने पानिया भरा अगे जिंदगी देखो कितनी देर रह गई, अब हमें आओ हम लौट चले। और लौटना कहां को है बेटा, मुंह ढका उसको बच्चे का। तो अपने ही उससे ढक लीजिए, चुन्नी से ढको। तो आप इस बात को समझें कि हमारा इतना समय हो गया और हम लोगों ने इतनी चीजें कर दी, लेकिन हमें ज्ञान नहीं हो पाया कि हमें कैसे। इसलिए गुरु के अंडर रहने की जरूरत है, गुरु के डंडे खाने की जरूरत है, क्योंकि सुधरना तो है ना, सुधर नहीं रहे। अपनी नोज बंद कर दो। हाँ, मम्मा को बोलो ये लेके दो मुझे। वृंदावन विहारी लाल की जय। तो इसलिए बिन गुरु ज्ञान नहीं हुई। हम चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन यू आर नॉट मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जिसने स्पिरिचुअलिटी, जिसने अध्यात्म को धारण किया है, वही आपका मार्गदर्शक हो सकता है। हम क्या करते हैं, दुनियावी ज्ञान में हम पीएचडी कर लेते हैं और फिर आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं भगवान की, लोक की, भगवान की, जबकि हमें ज्ञान ही नहीं है। जब आपके पास, इधर ही बैठ जाओ, जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो मान क्यों नहीं लेते कि ज्ञान नहीं है? वो अहंकार भी हमको खा रहा है। और जब ज्ञान प्राप्त कर लो तब भी एक अहंकार, उसको सतगुणी अहंकार कहते हैं। उस वक्त सतगुणी अहंकार जाग जाता है। महाराज मैं बड़ा विद्वान, में बड़ा पंडित बन गया, वो भी डूबता है। क्योंकि जब तक आप गुणों को ऊपर नहीं जाओगे, पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे तो मिल जाएंगे गुणों में रमा के। तो आपके लिए सतगुण को भी एक वक्त आता है जब छोड़ना पड़ता है, और बड़े बड़े संत सतगुण नहीं छोड़ पाते कि मैं बहुत बड़ा महामंडलेश्वर, मैं गुरु जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो मैं खत्म करनी पड़ती है। इसलिए इस सौदा बड़ा डिफरेंट है। जो मेरी इस गुरुगद्दी को मानते हैं, जो आए हैं या जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जहां तक मेरी आवाज जाती है, तो मैं आपसे आज निवेदन करता हूं कि जैसे बिना ज्ञान की आप पूजा करते हैं, ये ठीक नहीं। आपको ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न आता है कि कैसे, कौन है गुरु? मैंने बता दिया, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक होता है जिसने आपकी चाबी ले ली और गारंटी भी दे दी। जैसे LIC वाले आते हैं, गारंटी ले देते हैं ना, भैया इतने साल के बाद कितना पैसा मिलना है। उसी तरीके से आपने चाबी सौंप दी, ड्राइवर है आप, अपनी गाड़ी के जो ड्राइविंग सीट पे गुरु बैठे हैं और आप पीछे बैठे हैं, जैसे कृष्ण जी और अर्जुन जी की बात।
अगर भगवान गुरु जी घर के अंदर भी, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गया है और सब बच्चों को, जिसने नहीं पहना बच्चों को दे दो, पहनो पहनो। श्री कृष्ण। तो देखिए आज हम ये भी बता रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे मंदिर में, अब मैंने तो लॉकडाउन के बाद खोला आज ही है, तो जिसके पास नहीं है तो ले जाओ और पहनो, और थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ साफ रखने, अपने लिए है। सरकारें हमें क्या करेंगी महाराज, ये तो हमारे लिए ना, हमारा जीवन है, तो भगवान भी दिखेंगे। साध्य होगा तो साधन भी होगा। शरीर ही नहीं बचा तो आप कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे। और 84 लाख जीवनियों के बाद इतना सुंदर शरीर आपको प्रदान हुआ, भगवान ने दिया। इसने जिसने पहना है उसको मत दीजिए, बस जिसने पहन लिया उसको रहने दो। रुमाल से भी काम चलता है, मोदी जी भी रुमाल ही पहन रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, आप भी पहन रुमाल भी ठीक। ये हो गया, जिनको याद नहीं रहा आ गए हैं उनको दे दो। और सैनिटाइजर नीचे रखा है, हाथ किए थे साहब हम सबने, जरूर करना, आप ही के लिए रखा है। तो ऐसे ही, लेकिन देखो बच्चे भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, जो प्रश्न करें तो अच्छा सा। और गुरु से प्रश्न करने का तरीका, कभी उसके मुंह पे नहीं बोलना होता, एक पर्ची में लिख के बड़े शिष्टाचार से उनके पास छोड़ देना। हमें तो लेना भी नहीं आता, फिर कहते हमारे अच्छे बड़े गाला पहन दिया, डंडे पे ये थे। वो कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप स्कूल में डंडे खाने के लिए भी तैयार है और फीस भी देने के लिए तैयार है, और सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक पढ़ने के लिए भी तैयार है रेगुलर। और उसके बाद आपको कोई मिल जाती है डिग्री, पेपर दे। ऐसे गुरु जी की पाठशाला में आ गए हैं, तो 8 से 2 वाला टाइम तो आप देना नहीं चाहते। मैं तो आपको कहता हूं 2.5 घंटे का सिमरन, यानी दशमेश किस चीज का, छड़ा नोटे ना दशमेश नहीं होता। दशमेश का मतलब हो गया आपके पूरे शरीर का भी 10वां हिस्सा लेगा वो, तो श्वास का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का सेवा सिमरन होना बहुत जरूरी है दिन के अंदर। अगर सिमरन नहीं हो रहा तो सेवा कर दो, सेवा नहीं होती सिमरन कर दीजिए, क्योंकि सिमरन सेवा के बर्तन में ठहरता है। अगर सेवा नहीं करोगे तो जो मेरे से लोगे, थोड़ी देर दिमाग में रहेगा, फिर दोबारा आपसे वो हट जाएगा। सेवा के बर्तन में सिमरन ठहरता है। किस बर्तन में? तो अगर सेवा नहीं करेंगे और सिर्फ घंटी बजाएंगे, कुछ नहीं, फोटो भी गुजारे छोटी। मैंने अभी तक बोला कितना गूढ़ रहस्य बोल दिया, और कई लोगों को तो बड़ी तकलीफ होगी कि फोटो की पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे। लिख के ले लो। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पर्स में किसी ने अपनी मम्मी की फोटो डाल दी, दिन भर उसको देखता है तो मम्मी मिलती नहीं। मम्मी को मिलने के लिए मम्मी के घर जाना पड़ेगा भाई। इफ यू आर पोस्टेड आउटसाइड योर हाउस, आप वहां पे अपनी मम्मी को याद करने के लिए पर्स खोलते हैं और फोटो से मम्मी मम्मी कहते हैं। क्या मम्मी आ जाएगी वहां पे? चलो ये भगवान ये आ भी सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं कहां से आते हैं ये ज्ञान रखना जरूरी नहीं है। कि पूरा जीवन हमने गुजार दिया, प्रश्न हमारे अंदर नहीं है। जिस फोटो की मैंने 20 साल फोटो की पूजा की, एक वन फाइन डे टर्माइट्स आते हैं, दीमक आती है, उसको खा जाती है, तो भगवान क्या दीमक के पेट में चले गए? अरे प्रश्न करो। जब प्रश्न ही नहीं करोगे, उत्तर कहां से मिलेगा? फिर भेड़ चाल आएंगे गुरु महाराज के पांव धुलाएंगे, 5 मेवे देंगे, उसका दूसरा चेला देखेगा कितने नोट डाल दिए, अच्छा ये 500 का डाल रहे, चलो 1000 का। तो संगत बढ़ा रहे हैं क्योंकि पैसा उससे इकट्ठा हो जाता है। भाई पैसा इकट्ठा करना हमारा माटो नहीं, हम सनातन के दीपक जलाना चाहते हैं। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता अगर वो असली गुरु है।
गुरु वो है जो गुरु का निर्माण करता है, वो अपना जैसा बनाना चाहता है आपको। अब कोई शिष्य रह जाए तो वो फिर उसकी बेवकूफी है, क्योंकि जितना फिर गुरु टाइम देता है तो आपको भी तो देना पड़ेगा, आपको भी उतना त्यागना पड़ेगा। चलो अब ये उत्तर तो होगा। अब मैंने कहा एक चेन है जिसे, चलो आज उनका भी कल्याण कर देते हैं। जहां बच्चे पैदा होते हैं वो बाबा, उनका बहुत अच्छा नाम है बाबा, जिनका बर्थडे मनाते हैं आप, बाबा लाल जी। हाँ, मैं भी बहुत मानता हूँ, विष्णु भगवान के अवतार है। बाबा लाल जी की ऐसी चेन देखी मैंने देखो, मैं आई एम एथिस्ट। किस वजह से? कि मैं जिज्ञासु। भगवान कृष्ण कह रहे जिज्ञासा रखना बहुत जरूरी है। आठ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसके अंदर जिज्ञासा में जानने की कोशिश करेगा। मैंने देखा फोटो में एक गुरु, दो गुरु, फिर मैं गया नंदपुरी होगी, फिर मैंने उधर देखा गुरु बड़े, फिर कहीं और गया। ये मेन में इसलिए बोल रहा हूँ तो मुझे मेन में इनको मैं मानता हूँ, उनका सोहम शब्द है, वो भी भगवान शिव से संबंधित है, चाहे वो माने ना माने, अद्वैतवाद है वो। इधर जो बाबा लाल जी हैं वो जो है वहां पे भगवान विष्णु का तिलक है, उनको शेषैया है उनके ऊपर, भगवान विष्णु का अंशावतार है। मैं कहा नहीं मानता, लेकिन आगे क्या हुआ? नाम ले लिया लोगों हर जगह से। राधा समय में तो भी तो है ना पीछे, कहां से चल रही है चेन? दयालबाग और आगरा से, फिर वो पाकिस्तान की गद्दी भी है, फिर आगे आगे आगे। अब प्रश्न ये मेरे मन में आया, जो प्रश्न लोगों के मन में नहीं आता, कि गुरुजी अभी यंग है, जो अमेरिका वाले आज बैठे गद्दी पे वो तो जवान है, और कई मैया मर गई, गुरुजी शरीर समेत यहाँ पे, और मैया उनसे पहले मर गई, कौन ताकने के लिए जाएगा वहां पे? तो वो कहते नहीं साडे गुरु सक्षम है। मिला हाँ, सक्षम गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, जो शरीर से भी निकल के तार देते हैं, लेकिन क्या ऐसे शरीर से तारेंगे? मलमूत्र वाला शरीर तो जाता नहीं ऊपर, अगर जाए उसके लिए फिर दिव्यता की जरूरत है। और सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर जा सकते हैं, लेकिन वो अगर एट ए टाइम 25 बंदे मर जाते हैं तो वो एक शरीर, सूक्ष्म शरीर का देखो भगवान कर सकते हैं लीला। और जो भागवत प्राप्त सिद्ध पार्षद परिकर गुरु कर सकते हैं ऐसी लीला, शरीरधारी नहीं कर सकते, इतनी लीला नहीं कर सकते। बड़े बड़े जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनको मैं भी बहुत मानता हूँ, बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। तो मेरे जीवन में परिवर्तन उनसे है, जो परिवर्तित करते वो गुरु है, चाहे आप उसको मानो न मानो। गली का भंगी भी आपका गुरु हो सकता है अगर उसने आपके जीवन में परिवर्तित कर दिया। कोई नहीं है, जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। समझ गए? ये भी एक बहुत अडंबर है। राजपूत का गुरु राजपूत होना चाहिए, ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, चलो मान लेते हैं। प्रश्न ये उठता है, और जो छोटी जाति के लोग हैं वो कहते नहीं, वो अपने आप में आजकल बहुत मुद्दे चल रहे, भीमवादी बन गए हैं कुछ लोग, कुछ ऐसी सेक्ट बन गए हैं जो भगवान सनातन धर्म से तोड़कर आपको एक गुरु की शरण में भेज रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं करा रहे, अपनी करवा रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, बहुत सौदा खराब हो रहा है, क्योंकि उनको वोट पक्के करने हैं, उनको एक धर्म के अलग बनाना है ताकि उधर से उनकी दुकान चलती रहे। वरना चित्तौड़ की राजकुमारी मीराबाई ने किसको गुरु बनाया? बताओ, किसको गुरु बनाया? बताओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसको क्या कोई गुरु नहीं मिला, कोई ब्राह्मण गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा वैदिक पंडित नहीं मिला, जाके उसने
चमारों के वहां पे जाके तो रविदास जी को गुरु बनाया। किसको बनाया? वो राजपूत ठाकुर। और उन्होंने, और आज क्या हो रहा है? और रविदास जी ने अपनी पूजा नहीं करवाई, उन्होंने वो सिद्ध भगवान के भक्त थे। सिद्ध भगवान का भक्त कहीं पे भी हो, अपना काम करते करते निष्ठा से चमड़े का ही काम करते हुए भगवान तक पहुंच जाता है। किसी कारणवश अगर उसको उस जगह बैठा दिया गया है, ये नहीं कि उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकती, वो वहां से ही सिद्ध हो गया। पंडित जी घर के अंदर मंदिरों में बैठे रह गए, हमारी तरह घंटी बजाते रह गए, वो वहीं पे ही सिद्ध हो गया, उसने भगवान से। सचमुच भगवान के नाम से इतना पाप होना शुरू हो गया था। यू शेप का तिलक है, पुरानी फोटो में देख लो, और वो वैष्णव तिलक होता है जो यू शेप का। रामानंदाचार्य उनके गुरु थे, क्योंकि रामानंदाचार्य छूत छात और ये ब्राह्मणवाद बहुत था उस वक्त वो उसमें भी फंसे हुए थे। वो छोटी जात वालों को गुरु मंत्र नहीं देते थे, सुनते जाओ महाराज। तो इसलिए कबीरदास जी ने उनसे मंत्र लेना, कहते जी मैं लेके दिखाऊंगा। गंगा के किनारे लेट गए, उनका पांव उनके ऊपर पड़ गया, मुंह से निकला राम। उन्होंने उस शब्द को ग्रहण कर लिया। जब वो झुके उसको उठाने के लिए, उनके गले की माला उनके गले में गिर गई। ऐसे हुई दीक्षा। और कई जो कबीर जी को मानने वाले वो कहते हैं दीक्षा नहीं हुई, उन्होंने उनको अक्कल देनी थी। भैया ये तुम्हारा मुद्दा है, गिलास आधा है कि गिलास पूरा है, ये तो अब तुम तुक्के मारते रहो। उनकी वाणी में, उनकी चीजों में साफ दिखता है, गुरु कृपा दिखती है। और वो खुद स्वयं सिद्ध थे, भगवान के परिकर रहे होंगे, पार्षद रहे होंगे। उन्होंने कहीं नहीं बोला मेरी पूजा करो, रविदास जी ने कभी नहीं बोला मेरी पूजा करो। ऐसे गुरु आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसे भगवान नहीं। और देते राम जी ने सीता जी को, वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी क्या कर रही है? फिर क्या कर रही है बताओ? आपने सनातन को तोड़ने की कोशिश की है। अगर कुछ वाल्मीकि समाज के लोग जो है मुझे सुन रहे हो, तो वाल्मीकि समाज क्या है? वाल्मीकि को मानेंगे, राम को ना मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सही वाले हैं वो जरूर मानते हैं। और वाल्मीकि जी के पास सीता माता रही, उनकी पुत्री बनकर लव कुश वहां पे हुए, कोई छोटी बात है। उन्होंने पहले कास्ट पूछी क्या कि वाल्मीकि जी की कास्ट क्या, उधर रोटी भी खानी पड़ेगी। ये सब ढकोसले हैं। राजनीति में मत फंसिए, धर्म में फंसिए। और धर्म जो कहता है, प्रैक्टिकल धर्म देखिए कि क्या क्या हुआ है। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के वहां पे शबरी के पैर खा रहे हैं, झूठे। फिर आप कहते हो कि हिंदू धर्म में जात पात, जाति बनाई थी कामों के लिए। क्षत्रिय लड़ेंगे, बेल्ट फोर्स बना दी। जैसे आज भी अगर बोलोगे नहीं बेल्ट फोर्स क्यों रखा नाम था, तब उन्होंने उनका नाम राजपूत रख दिया कि क्षत्रिय जो है वो लड़ेंगे, वैश्य जो है वो काम करेंगे, शूद्र सब समाज की सेवा करेगा, और ब्राह्मण जो है ज्ञान देगा। अब क्या हो रहा है? शूद्र ज्ञान दे रहा है, ब्राह्मण जूते की फैक्ट्री लगा रहा है, या मुर्गे काट रहा है, अंडे वंडे बेच रहा है। आप स्वयं देख लो, अपने अंदर ही देख लो, आजू बाजू में दिख जाएंगे आपको कि ब्राह्मण अंडे और मीट बेच रहा है। क्या वो ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मण है? मन से पूछो, दिल से पूछो, है ही नहीं। कैसे हो सकता है? चलो, और जो ज्ञान दे रहा है, क्या वो वैदिक पंडित है? जब ताना वाना खराब हो गया देश काल परिस्थिति के अनुसार, एक चीज मान लो कि लोग अपने अपने कर्मों द्वारा अपने आप को उठा सकते हैं ऊपर। और ये जात पात का जो सिस्टम था, ये भगवान श्री राम ने तो कब से तोड़ दिया। और
हमारी मैया की बात ले लो, जो हम माता की भक्ति करते हैं, तो आप देखो तारा रानी चौकी की प्रथा जो है, सबसे पहली चौकी की प्रथा तारा से शुरू हुई, माता तारा से। ये 10वें महाविद्या वाली तारा थी, तारामती माता जो है, जिसका हम